मैं नेहा एके न्यूज से आगे जानते हैं आज की ताजा खबरें। राम मंदिर के लिए गंगा जल और हरिद्वार की मिट्टी अयोध्या रवाना। आगामी 5 अगस्त को अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है, जिसमें भगवान राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में हरिद्वार हर की पौड़ी से गंगा जल भेजा जा रहा है। अभी जैसा तीर्थ क्षेत्र ने अपना कार्यक्रम घोषित किया था सब संतों से परामर्श के बाद, ये भगवान राम का जन्मभूमि पर मंदिर, ये राष्ट्र का मंदिर है और जितने भी देवभूमि यहाँ पर है, पुण्य भूमि यहाँ है, सभी की रज और जल लेकर हम लोग उस तीर्थ क्षेत्र पर पहुँचाएंगे। और राम मंदिर के निर्माण में शिलान्यास के जो स्थान था उस द्वीप में सभी पुण्य भूमि की रज और जल से पूजन आरंभ होगा, जिससे कि संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व वहाँ दिखाई पड़े। इस प्रकार का कार्यक्रम तय किया था। संपूर्ण देश से जल और रज इस पर जा रहा है। आज हर की पौड़ी पर हमारे बीच में हमारे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री रवि आनंद जी भी इस समय मेरे साथ में हैं। वो भी इस पूजन के लिए विशेष रूप से उपस्थित हुए। हमारे जिले के प्रांत के सभी पदाधिकारी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। पूज्य स्वामी परमानंद जी के महाराज जी के आशीर्वाद में, महामहिम जी के सानिध्य में आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। ये संपूर्ण हिंदू समाज, संपूर्ण राष्ट्र के भावनाओं को प्रकट करते हुए इस उत्तराखंड की पुण्य भूमि, इस हर की पौड़ी की पुण्य भूमि, जिसका विश्व में संपूर्ण लोग पूजन के लिए आते हैं, इस पुण्य ब्रह्म कुंड से जल लेकर, यहाँ का रज लेकर यहाँ प्रस्थान करेंगे और वहाँ पर इसको ठीक समय पर हम पहुँचाएंगे। राज्य की स्थापना होने जा रही है और राम जैसे सबको लेके चलते थे, वैसे ही राम मंदिर के बाद सारे समाज मिलकर इस देश का काम कर रहे हैं। वर्षों से पहले संघर्ष होते रहे, लेकिन हमारे समय पर भी बहुत संघर्ष हुए, वो सब पूरे। और यहाँ की मिट्टी रज कहाँ जाएगी? कोरोना से जहां देश में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं इस कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए लगातार जनसेवकों की सेवा की जा रही है। देखिए, कार्य तो क्या है, ये तो समाज का 13 चुन 13 पुन, हमारा तो कुछ है नहीं। 13 तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, समाज ने मेरे को दिया, मैं समाज के अंदर बांट रहा हूँ। ठीक है ना, मेरा इसमें कुछ नहीं है। और दान तो उन दानियों का है जिन्होंने दिया है, मेरी तो केवल सेवा है। ये सेवा का पुण्य परमात्मा मुझे देगा, जैसा जो प्रभु की इच्छा होगी। लेकिन बात यह है कि मैं रखता नहीं। ये जब से कोरोना चालू हुआ था, हमारे देश में कोरोना का जब प्रथम केस आया था और जो लॉकडाउन हुआ था, तो उसी दिन से हमने जो ये चालू किया था। 3 जगह चलता है मेरा ये लंगर। एक जगह तो चाय पकौड़ा चलता है, वो जो वो मंगते भिखारी कंगले वगैरह हर की पौड़ी, वहाँ पर उस साइड में वो मेरी चेली है गंगागिरी, वो चलाती है। यहाँ पर भोजन बना करके न, और फिर प्लस दक्षिणा देते हैं हफ्ते में 2 दिन। तो हफ्ते में 2 दिन दक्षिणा देते हैं, इसलिए कि भी किसी को साबुन लाना है, किसी को तेल लाना है, किसी को दवाई बूटी लानी है। और आश्रम के अंदर सूखा राशन देता हूँ मैं, सूखा राशन देता हूँ। 10 किलो जो है वो देता हूँ, 5 किलो आटा, 5 किलो चावल और बाकी कुछ जो है नमक मिर्च हल्दी वगैरह जो है राशन देता हूँ। तो वो जो चलता है। तो ये क्या है कि मेरा तो कुछ नहीं है, सब है तो समाज का ही। समाज ने मुझे दिया था ईमानदारी से, सोच समझ करके कि महाराज जी अच्छी जगह पे लगाएंगे, तो मैं उनके विश्वास का पालन कर रहा हूँ। वो जी जैसे के लिए जैसे छतरी भी दी है मैंने, मोमजामा भी दिया है झुग्गी झुपड़ियों के लिए, और टार्च भी दी है। समय समय पे अलग अलग चीज़ें भी बांटता हूँ। जैसे आज मांस बांटे हैं, कोलगेट बांटी है और दक्षिणा बढ़ती है, तो एक आधा आइटम भी साथ देता हूँ। तो वो आइटम इसीलिए देता हूँ कि अलग अलग जरूरतें हैं। मैं तो इतना कोई अमीर तो टाटा डालमिया बिड़ला तो हूँ नहीं जो कि मैं इनकी सारी इच्छाओं को पूरी कर दूँ। लेकिन कभी कुछ थोड़ा सामान जैसी मेरी औकात है, क्योंकि मेरे आश्रम में जो आता है मैं सारे का सारा बांट देता हूँ। मैं रखता नहीं हूँ कुछ भी। हरिद्वार में डेंगू से एक व्यापारी की मौत के बाद हरिद्वार के व्यापारियों में रोष है। एक तरफ जहां हरिद्वार में कुंभ के कार्य चल रहे हैं, जिसके कारण स्थानीय निवासियों के साथ साथ व्यापारी भी परेशान हैं। सरकार की मनमानी नहीं सहेंगे, सरकार की मनमानी नहीं सहेंगे। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इसलिए किया जा रहा है कि एक कागज इन्हीं के हाथ में लगा है, हाथ में हमारे आया है। उसमें यह तय किया गया था मीटिंग के अंदर, जिसमें सब एडीएम वगैरह सब बैठे थे कि 15 जून के बाद कोई भी शहर में खुदाई नहीं होगी किसी भी विभाग द्वारा। और आज जो है 1 महीना 13 दिन उससे ऊपर हो गए। आज जुलाई 28 है
तो और ये तय हुआ था उसमें 15 जून के बाद खुदाई नहीं की जाएगी और 20 जून तक सारी सड़कें गड्ढा मुक्त की जाएंगी। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, आज जो है बरसात के अंदर भी खुदाई हो रही है, लोगों के मकानों में, दुकानों में तरेड़े आ रही हैं, लोगों की दीवार गिर रही है, हर की पौड़ी की दीवार गिर गई है और लोगों को चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, लोग गड्ढों में गिर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आज गड्ढों के अंदर पानी भरा हुआ है और जगह जगह पानी की लाइन इन खुदाई के कारण टूट रही है। गड्ढों में पानी भरने से, सड़कों में पानी भरने से शहर में डेंगू का फैलाव हो रहा है, मलेरिया का फैलाव हो रहा है। डेंगू से बचने के लिए इन गड्ढों को तुरंत ही बंद करने की आवश्यकता है। इसी के विरोध में आज हम उतरे हैं। ये भ्रष्ट सरकार है, अपने पैसों के चक्कर में लोगों की जान माल की कोई कीमत नहीं रह गई है। आज हम ये देखने जा रहे हैं कहाँ कहाँ इन लोगों का कार्य चल रहा है, कहाँ कहाँ सड़क खुदाई हो रही है। उन सभी जगह पर जाकर हम जो है सड़क खुदाई का काम आज बंद करेंगे। ईद उल अजहा को लेकर कुंडा थाना में हुई मीटिंग। ईद उल अजहा मुसलमानों के मुख्य त्योहारों में एक प्रमुख त्योहार है। इस साल ईद उल अजहा का त्योहार 1 अगस्त को मनाया जाएगा, लेकिन इस साल की ईद थोड़ी अलग रहेगी, जिसको लेकर पुलिस जसपुर के कुंडा थाना में हुई ईद को लेकर मीटिंग, जहां ईद पर जारी दिशा निर्देशों को पुलिस क्षेत्र अधिकारी मनोज ठाकुर ने ग्राम प्रधानों, पीडीसी सदस्यों तथा गणमान्य व्यक्तियों को अवगत कराया कि कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। ईद पर केवल 5 लोग ही नमाज अदा कर सकते हैं, खुले में कोई कुर्बानी न ले। थाना कुंडा में ईद को लेकर मीटिंग करेगी, जिसमें एसडीएम महोदय भी शामिल हुए थे। यही एक निर्देश जो है जो हमने जसपुर में भी दिया था कल, वही यहाँ पे गाइडलाइंस बताई गई लोगों को कि नमाज के लिए जो है वो 5 से अधिक लोग ना जाएं वहाँ पे, क्योंकि किसी भी तरह का रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन वो प्रोहिबिटेड है। और लोगों को ये बताया गया कि जो भी कुर्बानी की बात जो प्रथा चल रही थी वो स्लॉटर हाउस के अलावा और कहीं नहीं की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई स्लॉटर हाउस नहीं है। तो जो भी नमाज पढ़ने की बात है या जो कुछ भी करने की बात है, ईद मनाने की बात है, लोग अपने घरों में रहेंगे, इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि अगर कोई इस तरह के उपद्रवी तत्व होते हैं या कोई इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की इशू आती है तो उन पे सीधे एनएसए का मुकदमा किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि अगर कोई कंटेनमेंट जोन इस बीच में बनता है तो उसमें किसी भी तरीके की रिलीजियस गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी। ये जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी रिलैक्सेशन है, वो कंटेनमेंट जोन में प्रोहिबिटेड है, ये वहाँ मान्य नहीं रहेंगी। इससे सबको अवगत कराया गया और माननीय उच्च न्यायालय का भी जो आदेश है उससे भी अवगत कराया गया और लोगों ने इस पर अपनी सहमति जताई। सर, काशीपुर में कोई भी स्लाइडर हाउस नहीं है, तो किसी तरीके से कोई भी कुर्बानी वो नहीं कर सकते? काशीपुर में भी जो लोगों को बताया गया वो यही है कि लोग अपने घरों में कुर्बानी देंगे, जो भी छोटे मोटे जानवरों की वो करते हैं। खुले में कहीं भी कोई कुर्बानी नहीं होगी, स्लॉटर हाउस में ही कुर्बानी के लिए बताया गया और स्लॉटर हाउस हमारे जिले में सिर्फ 3 ही है, तो इसलिए जो है वो उस पर प्रतिबंध है। काशीपुर मेयर व उनके पति कोरोना पॉजिटिव। काशीपुर में धीरे धीरे कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। अब इसने कोरोना योद्धाओं को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। बता दें कि देर रात आई रिपोर्ट में 49 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें कोरोना ने काशीपुर की मेयर उषा चौधरी एवं उनके पति को भी अपनी चपेट में ले लिया है। नगर निगम मेयर के साथ साथ आज एक डॉक्टर शांतनु भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। काफी लंबे समय से काशीपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बाहर से भी लोग आकर के और यहाँ कॉलोनी काट रहे हैं और जो सरकार के नियमों के बिल्कुल विपरीत है। इस समय उधम सिंह नगर विकास प्राधिकरण बना हुआ है, उस विकास प्राधिकरण का कोई उद्देश्य सामने नहीं आता है और ना कोई अधिकारी इसको देखने को तैयार है। भूमाफियाओं का तांडव। उधम सिंह नगर में भूमाफियाओं का तांडव इस कदर बढ़ता जा रहा है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। प्रशासन की अनदेखी के चलते भूमाफिया हरे भरे फलदार पेड़ों को काटकर कॉलोनी निर्माण करने में लगे हैं, जिस पर स्थानीय प्रशासन अपनी आंखें मूंद मदारी का तमाशा देख रहा है। ऐसी कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और इस मामले में प्राधिकरण के जेई को निर्देशित किया गया है कि वो मौके पर जाकर देखें और जहां भी निर्माण कार्य बिना अनुमति के या बिना अवैध तरीके से किया जा रहा है उन सब पर तुरंत कार्रवाई के लिए उनको कहा गया है। हरिद्वार की 142 संविदा कर्मचारियों को नियमित कराने को शासन से की गई वार्ता। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ गढ़वाल मंडल के प्रभारी एवं संरक्षक अरविंद चंचल की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। दिनांक 27/7/2020 को देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ की गढ़वाल मंडल में श्री अरविंद चंचल जी
जो गढ़वाल मंडल के संरक्षक हैं उनके नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया था। उस बैठक में जो हमारे नगर निगम हरिद्वार के संविदा 142 कर्मचारी हैं उनको अभी तक नियमित नहीं किया गया है, जबकि 2013 की नियमावली में पूरे प्रदेश में 859 कर्मचारी जो का शासन आदेश आ चुका था हरीश रावत सरकार से, जबकि नगर निगम हरिद्वार ने 142 कर्मचारियों को अभी तक नियमित नहीं किया। उसको लेके जो है एक बैठक की गई, उसमें एक निर्णय लिया गया कि जब तक संविदा कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जाता है उसमें एक मुहिम छेड़ी जाएगी और सरकार द्वारा एक ज्ञापन तैयार किया गया। माननीय प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय बन्नू वहाँ पर मौजूद थे और हमारे अरविंद चंचल जी के नेतृत्व में, और उसमें एक सबसे अहम मुद्दा ये रहा है कि जब तक कर्मचारियों का जो 142 कर्मचारी हैं उनका जो है अब तक नियमित नहीं हो जाता है, अगर समय रहते उनको नियमित सरकार नहीं करती है तो हाई कोर्ट में जाने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। सितारगंज के बिटौरा गांव में एसटीएफ का छापे के दौरान गौ तस्करों को 3 कुंटल प्रतिबंधित मांस के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये गौ तस्करी के मामले में 6 लोगों को आज सुबह 3 कुंटल गौ मांस के साथ और 2 गाय और बाकी उनके जो औजार हैं गौ कष्ट के औजार उनके साथ उन्हें गिरफ्तार किया है। सलीम हैं, सलीम, बॉबी, शानू 6 लोग हैं ये। और सुबह मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस और गौ संरक्षण स्क्वाड एसआई विनोद कुमार और एसआई श्री अम्बीराम के नेतृत्व में और कोतवाली से एसएसआई श्री प्रभात कुमार जी के नेतृत्व में दबिश दी गई और दबिश में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गौ मांस में बरामद करके गोवंश के संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इनका मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सभी को जेल भेजा जा रहा है।